हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक हब। इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप फूड का लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो फूड की जो वेबसाइट है वो हो चुकी है चेंज। यानी फसाई लाइसेंस के लिए आपको अगर फूड लाइसेंस बनाना है आपके होटल के लिए या फिर किसी भी तरीके का जो है आपका टीम का वर्किंग है या फिर आप जो है खाना वर्ड चलाते हैं या इसी तरीके का कोई प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो उसके लिए आपको फूड रजिस्ट्रेशन करना होता है। फूड रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको करना है किस साइट के ऊपर में रजिस्ट्रेशन, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि 2020 तक के जो है यानी इस मंथ के नवंबर तक के जो है एक साइट जो थी फसाई की फूड की वो दूसरी थी, और 1 नवंबर 2020 से जो है फसाई फूड की वेबसाइट हो चुकी है चेंज। उसके ऊपर में बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, किस तरीके से फॉर्म भरना है और उसके अंदर में क्या क्या अपडेट्स है उसकी पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बने रही है। टेक्नोलॉजी की खास अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम देते हैं यहाँ पे कुछ बड़े अपडेट्स और सिखाते हैं आपको टेक्नोलॉजी की टिप्स और ट्रिक्स। चलिए जान लेते हैं, कंप्यूटर पे देख लेते हैं किस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म बनाए फूड रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आपको जो है जानना है फूड रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट जो चेंज हो चुकी है 2020 नवंबर तक जो है ये इस वेबसाइट पे फॉर्म भरा जाता था foodlicensing.fasai.gov.in के ऊपर में। अब हम बात करते हैं नई वेबसाइट के ऊपर में। जब हमको जाना है तो ये है एक नई वेबसाइट जिसका बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं जो शॉर्ट में आपको बताता चलूँ फास्ट में, जिसके बाद में हम जानेंगे कि आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो किस तरीके से आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बड़ा है, लेकिन आपको जो है अगर समझना है तो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको देने वाला हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन जिसके ज़रिए आप पूरी तरीके से फसाई यानी फूड का लाइसेंस बना पाएंगे। सबसे पहले हमें जाना है इस वेबसाइट के में foscos.fasai.gov.com.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में इस तरीके से इंटरफेस आपका दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे आपको बेसिक की फीचर्स के बारे में बताता चलूँ कि सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है होम पेज, उसके बाद में अबाउट फॉस्कस, उसके बाद में फसाई, उसके बाद में यूज़र मैनुअल, उसके बाद में इन लॉगिन बिजनेस और लॉगिन अथॉरिटी। यानी लॉगिन बिजनेस यानी जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं या लाइसेंस बनाते हैं तो उन्हें जो है यहाँ से लॉगिन करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा, उसके अंदर में 2 टैब आपको मिलने वाले हैं। जो टैब होते हैं, सबसे पहला जो टैब है ये है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी छोटा, अगर 12 लाख से कम आपका टर्नओवर है तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड डालकर सबमिट कर देना है तो आप जो है यहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन उससे भी बेटर तरीका जो है मैं आगे बताने वाला हूँ। आपका टर्नओवर अगर जो है 12 लाख से ज़्यादा है तो आपको यहाँ से पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप जो है ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप फसाई ऑफिस के ऑफिसर है तो आपको जो है अथॉरिटी पे क्लिक कर कर वहाँ से लॉगिन करना होगा, क्योंकि उसी के बाद में जो है आप जो आईडी पासवर्ड आपके पास में अवेलेबल होगा उसके ज़रिए आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों के बारे में। तो होम पेज पर हम क्लिक करेंगे, होम पेज इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अबाउट फॉस्कस यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में फसाई पे अब हम क्लिक कर देते हैं तो इस तरीके से आपका जो पेज है यानी फसाई लेसन का जो पेज है वो आपका इस तरीके से ओपन होगा, जो आप कुछ देर में ओपन होने वाला है। उसके ओपन होने तक कि हम यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या होने वाले हैं। तो डाउन में यानी आपका जो है वेबसाइट के नीचे में दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू लाइसेंसिंग, न्यू रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, फीस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें दे दी गई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न, उसके बाद में फॉर्म D2, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। फसाई के एक्ट यहाँ पे दिया गया है यानी कानून जिसे बोलते हैं, फसाई रूल्स रेगुलेशन दिए गए, ये सारी चीज़ें दी गई। यूज़र मैनुअल यहाँ पे दिया गया है कि यूज़र लिंक जो है आपको यहाँ पे बेसिक यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से पेज आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जहाँ से जाकर आपका रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन हम सिंपल और इजी वे से चलते हैं और वो है यूज़र मैनुअल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन होता है वो होता है यूज़र मैनुअल। यहाँ पे दिया गया लिस्ट ऑफ मैनुअल, यानी आपके जो मैनुअल्स हैं जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है पेंट्री फूड रजिस्ट्रेशन बिजनेस के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक पेज ओपन होगा जहाँ से आपको
पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से जाकर आप जो है अपना फॉर्म भर पाएंगे। आपको रेस्टोरेंट के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको ये दूसरी लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसका डिटेल दी गई है कि किस तरीके से आपको फूड रजिस्ट्रेशन यानी आपको रेस्टोरेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्या क्या उसकी प्रतिक्रिया, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, किस तरीके से आपका फॉर्म आपको फिलअप करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, वो है लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर उसे राइट क्लिक कर कर आप जो है एक लाइसेंस वेरिफिकेशन का एक पेज ओपन होगा, जहाँ से 6 पेज का एक पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो सारी डिटेल। लेकिन ये सारी चीज़ें जाने तक के आपको काफ़ी समय हो जाएगा, इस वीडियो ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो इसलिए शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपको जिस भी टाइप का आपको रजिस्ट्रेशन करना है या फिर लाइसेंसिंग करनी है, तो यहाँ से आप उस मैनुअल पे जाकर उसकी डिटेल ले सकते हैं। रिसोर्स मटेरियल क्या अवेलेबल है फॉस्कॉस की, यहाँ पे बता दूं कि की फीचर्स दिए गए हैं, उसके बाद में गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑफ फॉस्कॉस, उसके बाद में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया है कि किस तरीके से आपका डिटेल ऐड करनी है, उसके बाद में वर्कशॉप पीपीटी दिए गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आपको दिया गया है यहाँ पे ट्यूटोरियल, यानी आपको जो अगर फॉर्म भरना है तो उसके कुछ ट्यूटोरियल यहाँ पे डाल दिए गए हैं जिसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमको नया रजिस्ट्रेशन करना है, एक रजिस्ट्रेशन या फिर आपको लाइसेंस बनाना है, तो आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है। साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद में ये सारी डिटेल आपको फिलअप कर कर ये कैप्चा कोड डालकर साइन अप पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन यानी आपका जो साइन अप पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब हमने अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, हमारे पास में पहले से ही लेसन है, तो यहाँ पे आप रेफरेंस कोड डालकर ये कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे तो आपकी ट्रैकिंग हो जाएगी, आपका जो रजिस्ट्रेशन का ट्रैकिंग यहाँ पे मिलेगा। नो योर ऑफिसियर, यहाँ पे आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में, कौन से शहर में कितने ऑफिसर है, क्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर का नाम क्या है, तो इस पर हमें क्लिक करना है, यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है और सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे हमने सर्च बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन अथॉरिटी ऑफिसर यहाँ पे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, नागपुर में, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। उसके बाद में आपको अगर FBO ऑफिस अगर देखना है तो यहाँ पे आपको डालना होता है FBO कंपनी का डिटेल, लाइसेंस का नंबर, उसके बाद में कैप्चा कोड और सर्च पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई बटन पे हम क्लिक करते हैं तो अप्लाई करने की प्रोसीजर बताई गई कि रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल आपको रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंसिंग करना है तो सबसे पहले क्रिएट आईडी करना है। उसके बाद में स्टार्ट एप्लीकेशन यहाँ पे आपको मिलता है, सेलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस यानी किस टाइप का बिजनेस आपको लगाना है उसकी डिटेल, फिलिंग ऑफ फॉर्म A और B जो भी आपको भरना है, यानी अगर आपका 12 लाख से कम टर्नओवर है तो आपको A भरना होता है और अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो B भरना होता है। इस दोनों के अंदर में डिफरेंट हो सकता है, B की जगह A और A की जगह B। जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर में आपको डिटेल मिल जाएंगे। अपलोड साइन, अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे, और उसके बाद में फॉर्म की फीस आपको पे करनी है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको लाइसेंसिंग करना है तो आपकी जो फीस है 2000 से 7500 तक हो सकती है। अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सिर्फ रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो पर ईयर आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आपको मॉडिफिकेशन लाइसेंस रजिस्ट्रेशन अगर करना है, लाइसेंस करना है तो 1000 रुपये और रजिस्ट्रेशन करना है तो 100 रुपये आपको भरने होंगे। रिन्यूअल अगर आपको करना है तो यहाँ पे दिया गया है इसकी डिटेल, ग्रीवियंस में जाना है तो ये डिटेल्स, अनाउंसमेंट के अंदर में ये सारी डिटेल यानी जिसे हम न्यूज़ अपडेट्स बोल सकते हैं, सारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन यहाँ पे चलती है जिसके थ्रू आप अपने फसाई लेसन या फसाई की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम हेल्प डेस्क के अंदर में जाते हैं तो हेल्प टॉपिक की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या होने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस क्या है उसकी, यूज़र मैनुअल किस तरीके से है, FAQ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का क्या है, फाइंड आउट द सेफ्टी मटेरियल, या ये सारी चीज़ें, गाइडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है। हेल्प डेस्क के अंदर में अगर आपको किसी तरीके का कोई इशू आता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मोबाइल पे या इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7 बजे से 11 बजे, सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप जो है स्टेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर कर उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर कर सेंटर की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जहाँ से आपको फॉस्कॉस की वेबसाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो किस तरीके से करना है वो हम जानते हैं। एक नया रजिस्ट्रेशन कर कर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, तो इसे आखिरी तक देखें, पॉज ना करें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से वीडियो देखेंगे तो ही आपको इस तरीके की अपडेट्स मिलते रहेंगी। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो है सिर्फ और सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्स्टकॉस्ट वेबसाइट। चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन एंड साइन अप बटन पर क्लिक करना है। साइन अप बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको डालना है एप्लीकेंट नेम, यानी जिस भी तरीके से आपके आधार कार्ड के ऊपर में नाम दिया गया है वही नाम यहाँ पे हम डालेंगे। फॉर्म यहाँ से जो वीडियो है इसके अंदर में थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करेंगे तो आपके लिए इशू हो सकता है, आपका फॉर्म जो है गलत हो सकता है। तो आप सही तरीके से इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, कहीं पर भी आप पॉज ना करें। तो यहाँ पे हम पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, जैसा कि हम अपना ईमेल आईडी अगर अपने पास अवेलेबल है वो हम डालेंगे। उसके बाद में वहाँ पे जो जो डिटेल्स दी गई है वो सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी है, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, उसके बाद में कैप्चा कोड डालने के बाद में सबमिट बटन पे, साइन अप बटन पे क्लिक करना है। साइन अप बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होती है। जैसा कि हमने साइन अप बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक ओटीपी आपके मोबाइल के ऊपर में या फिर ईमेल आईडी के ऊपर में आ सकता है। हम चलते हैं ईमेल के ऊपर में और वहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको ईमेल आया है। ये देखिए फूड का फर्स्टकॉस्ट वेबसाइट का जो एक ईमेल आ चुका है। ये अभी ईमेल को हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में जाएंगे हम उसी पेज पे और वहाँ पे आप पेस्ट कर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय लॉगिन आईडी डाला था या जो भी अपने रजिस्ट्रेशन या यूज़र आईडी डाला था वो हम यहाँ पे डालेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे जो भी यूज़र हमने डाल रखा था वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। और नीचे जो है आप अपना जो पासवर्ड हमने डाल रखा था वो हम डालेंगे। उसके बाद में नीचे दिया गया कैप्चा कोड वो हमको डाल देना है और ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखिए पेज आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे किस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको आ चुका है, अप्लाई रजिस्ट्रेशन वगैरह जो सारे ऑप्शन है आपको वन बाय वन सिलेक्ट करना है। अब स्टेट सिलेक्ट करनी है, न्यू रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने स्टेट सिलेक्ट कर लिया महाराष्ट्र। अब आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो वहाँ पे जो जो टैब दिया गया है उसे प्रॉपरली आपको देखना है कि कौन सा टैब के अंदर में आपका जो है लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फिट होता है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया गया है उसमें से लास्ट ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको बढ़ना है, नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में आपको जो है आपका रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। जैसा कि हम यहाँ पे देखें किस तरीके से है। प्रोसीड बटन पे हम क्लिक करेंगे जो बीच में दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आपने नीचे के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, 12 लाख से ज़्यादा है तो ऊपर के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिया गया है पूरी डिटेल्स फिलअप करनी है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नाम या आपको यहाँ पे डालना है कंपनी का नेम, जिस भी कंपनी यानी आप जो भी आपका दुकान का नाम है या फिर शॉप का नाम है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसा कि हम यहाँ पे डाल देते हैं अरहान दूध डेयरी जो भी है आपकी। उसके बाद में नीचे में दिए गए हैं टैब्स, उसको आप प्रॉपरली पढ़े कि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या फिर आप जो है प्रोप्राइटरशिप में या फिर इंडिविजुअल कर रहे हैं या फर्म है, जो भी आपको वहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। अगर हम वहाँ पे कोई गलती करते हैं तो आपका जो फॉर्म के अंदर में यानी आगे जो उसका बेनिफिट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। हम प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नीचे आपका दुकान का यानी शॉप का एड्रेस आपको डाल देना है। जो भी एड्रेस आपके पास अवेलेबल है, आपके घर का एड्रेस ना डालें, क्योंकि शॉप अगर घर में है तो ठीक है, नो इशू, वही एड्रेस डालें। अगर आपका शॉप अलग है और आपका जो है होम यानी रेसिडेंस अलग है तो आपको वो नहीं डालना है, आपको सिर्फ शॉप का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद में नीचे दिया गया है करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो वहाँ पे हम सेकंड एड्रेस डाल सकते हैं जो आपके घर का है। जैसा कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट, सिलेक्ट करते हैं स्टेट, सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका पिन कोड आपका जो भी है वो पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद में आपका सेम एड्रेस है तो हम वहाँ पे एज यस बटन पे क्लिक करेंगे, सेम एज करस्पॉन्डेंस, और नहीं है तो हम वहाँ पे दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर आपको डालना है। फ़ोन नंबर तो आपके पास अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें, क्योंकि मोबाइल नंबर जनरली सभी के पास होता है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन को आपको फिलअप करना है।
अब अगर लैंडमार्क है तो वहाँ पे हम डाल सकते हैं, अदरवाइज जो है लैंडमार्क नहीं है तो उसे हम छोड़ दें। नेक्स्ट करस्पॉन्डेंस एड्रेस को हमने सेम एज कर दिया। उसके बाद में नीचे के ऑप्शन पे हमने चले, वहाँ पे देखिए सारी डिटेल हमने फिलअप की। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करनी होती है फूड की कैटेगरी, यानी किस किस टाइप का आपके पास में फूड अवेलेबल है, क्या क्या आप करते हैं, वो सारी ऑप्शंस आपको वहाँ पे ले लेना है। क्योंकि अगर हम वहाँ पे फूड आप डेयरी का प्रोडक्ट का काम करते हैं तो वहाँ पे अपने जो है कन्फेक्शनरी और डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, वो हमने यहाँ से ले सकते हैं। स्वीटनर वगैरह अगर आप रखते हैं तो वो सारी चीज़ें भी हम वहाँ से ले सकते हैं। उसके ऊपर में जो दिया गया है नंबर 5 हमने जो सिलेक्ट किया था वो है ईयर, कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ पे सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप वहाँ पे ईयर प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सही नहीं होगा। अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको 300 रुपये फ़ीस भरनी होगी। अगर आप 5 साल के लिए लेते हैं तो 500 रुपये आपको फ़ीस भरनी होगी। और आप अगर 1 साल के लिए लेते हैं तो 100 रुपये आपको फ़ीस भरनी होगी। अब हमने यहाँ से प्रोडक्ट यानी फूड कैटेगरी प्रोडक्ट जो हमने वहाँ से सारे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में जो है आप सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन होता है, वो है आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद में दिया गया है इनकम ऑफ बिजनेस, यानी कमिटमेंट ऑफ डेट, यानी किस तारीख को हमने स्टार्ट करना है, वो हमने यहाँ पे डेट डाल देनी है। अगर आप जनरली देखते हैं जिस दिन हम फॉर्म भरते हैं उसी दिन की डेट वहाँ पे आपको डिस्प्ले होती है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, अदर है या फिर एनए है, वो ऑप्शन आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो सारे ऑप्शन लेने के बाद में नीचे दिया गया है आपको वाटर का, अगर आपके पास वाटर सोर्सेज है तो वो सिलेक्ट करें यस, और अगर नहीं है तो आप नो कर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन को प्रॉपरली पढ़े ताकि उसके अंदर किसी तरीके की कोई मिस्टेक ना हो। हम मिस्टेक अगर करते हैं तो आपका फॉर्म के अंदर में इशू आ सकते हैं, तो उस चीज़ को याद रखें। आपके पास में वाटर सोर्सेस अगर आप अवेलेबल है तो वो उसकी डिटेल आपको डालनी होगी लाइसेंस वगैरह की। अगर आपके पास में वाटर सोर्सेज अवेलेबल नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, आपका खुद का ये बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, तो आप नो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट बटन अब जो है यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया, उसके बाद में अपने आधार कार्ड, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन, चेक मार्क लगाकर पे नाउ बटन पर क्लिक करना है। चेक मार्क लगाने के बाद में पे नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे चेक मार्क लगानी है और वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ईयर, यानी आपने अगर कोई मिस्टेक की है तो उसे आप जो है करेक्ट कर ले। यहाँ पे हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो वो ऑप्शन आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन वहाँ पे 1 बाय 1 आता है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर देना होता है। फिर जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपका जो है जिस तरीके से लाइसेंस का डिटेल था वो आपको मिलेगा। अब जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ चुके हैं। आप पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपका जो है एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जो नया पेज आपका ओपन होने वाला है वहाँ पे आपको पेमेंट फिलअप करनी है, यानी आपका जो पेमेंट है यहाँ से आपको फिलअप देनी है। और पेमेंट देने के बाद में इस तरीके से आपका एक रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। फिर इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख दें और उसके बाद में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी लाइसेंस वगैरह आपका आ जाएगा। पेमेंट की प्रोसीजर किस तरीके से हम पुराने वीडियो में मेरे जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से पेमेंट करनी है। सेम प्रोसीजर है, आप वहां से एटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट आप निकाल कर रख दें, लाइसेंस का एक्नॉलेजमेंट प्रिंट जिसे हम बोलते हैं फॉर्म का प्रिंट आउट। और उसके बाद में इसके डिटेल भी हम जानेंगे किस तरीके से आपकी डिटेल है। अगर आपका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब इशू हो सकता है कि आपका जो है पॉपअप स्टार्ट नहीं है, तो आप जो है ब्राउज़र को चेंज कर दें, नेक्स्ट ब्राउज़र के अंदर में जाकर उसे उसका प्रिंट आउट निकाल लें। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे एक नया लॉगिन कर लेते हैं और नए लॉगिन पे जाने के बाद उसी लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे और उस लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में जो है आप पूरी तरीके से फॉर्म भर पाएंगे। अब जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब 1 बाय 1 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जो दिए गए ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखा है, आपका लॉग आउट हो चुका था, तो आपको जो है लॉगिन करना है और आपका इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर में जाकर, यानी जहाँ पे आपको फॉर्म इनकम्प्लीट था उस पर जाकर आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर ले, आपका जो है एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट आउट निकाल ले। इस तरीके से आप जो है फूड का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ कुछ खास इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में फूड का इसी वेबसाइट के ऊपर में पूरा विस्तार से वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे मैं आपको पूरी 1 बाय 1 सारे स्टेप्स
बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन करना किस तरीके से है और आपको जो है लाइसेंसिंग के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले। तो उसी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।